So class 12C, good morning. So today I will start the question number 47. So what is question number 47 is Charu and Deepika were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. ठीक है, चारू और दीपिका पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2. They admitted Isha as a new partner. The new profit sharing ratio 4:3:2. It means the new profit sharing ratio was 4:3:2. ठीक है, so new profit sharing ratio 4:3:2. 4:3:2. 4/9, 3/9, 2/9. ठीक है. तो सबसे पहली चीज, जब ओल्ड और न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो तो हम क्या निकालते हैं? सेक्रीफाइजिंग. सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू. सो ओल्ड पार्टनर ही हमेशा सेक्रीफाइस करेगा. सो चारू ओल्ड 3/5 माइनस 2/9. 45, 5 9 या 45, 27 आएगा इधर, तो 7/45. नेक्स्ट दीपिका. दीपिका का हमारे पास 2/5 माइनस 3/9, 45 एलसीएम, 5 9 या 45, 9 2 या 18, 9 5 या 45, यानी 3/45. तो आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो होगा वो कितना होगा? 7:3. सो क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग रेशियो 7:3 होगा, कन्फर्म. ठीक. सो एक चीज और, ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ चारू एंड दीपिका डिस्क्लोज द जनरल रिजर्व 1,20,000. जब चारू और दीपिका पार्टनर थे तो लाइबिलिटी और एसेट्स बनाया नहीं है, बैलेंस शीट आपको क्रिएट करना पड़ेगा. जनरल रिजर्व 1,20,000 का था, इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000, प्रॉफिट लॉस का यानी लॉस का डेबिट बैलेंस दिया, प्रॉफिट लॉस 40,000, इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का. ठीक है. सो सबसे पहली चीज तो हम इसमें एंट्री जो पास करेंगे, हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग एग्रीड अपॉन ईशाज एडमिशन एज फॉलोज. Isha will bring 3 lakh as her capital and share of goodwill and premium cash. Goodwill of the firm is valued at 1,80,000. तो फर्म की गुडविल लेके रखा है 1,80,000. फर्म्स गुडविल. क्वेश्चन में फर्म की गुडविल है 1,80,000. ठीक है. जो नया पार्टनर है वो उसका रेशियो क्या है? 2/9, यानी उसकी गुडविल होगी 40,000 जो वो कैश में ला रहा है. अब जब 40,000 वो कैश में लाया तो इसका मतलब क्या है कि एंट्री जो पास ऑन होगी वो क्या होगी? सबसे पहली चीज एंट्री पास कर दो. कैपिटल ला रहा है 3 लाख. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशास कैपिटल. ठीक है. एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक. बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. ठीक है. बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. 3 लाख रुपीज वो कैपिटल ला रहा है और कैपिटल के साथ साथ गुडविल ला रहा है 40,000. तो टोटल 3,40,000 रुपीज होगा. ठीक है. 3,40,000. सेकेंड एंट्री जो बनेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत है, इसको निकालो इस पैसे को. और सेक्रीफाइस कौन किया था? दोनों पार्टनर चारू और दीपिका. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चारू's capital and to Deepika's capital. ठीक है. Being goodwill amount credited.
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बीइंग गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कितना पैसा? 40,000 and it will be distributed in the ratio, which ratio? Sacrificing ratio. So आ जाएगा आपका sacrificing ratio 7:3 है। So 40,000 into 7/10 यानी 28,000 and 12,000। ठीक है, फॉर्मेट के साथ बनाइएगा, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक, अब सेकेंड थिंग, इसमें हम एंट्री तो ये हो गई हमारी। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी जनरल रिजर्व, जिस पैसे का यूज नहीं हुआ उसको ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिस पैसे का यूज नहीं हुआ उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक, अब आगे डिस्कस करते हैं जनरल रिजर्व पे और इश्यूज पे। फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है, और टू क्या होगा? टू चारूस कैपिटल अकाउंट एंड टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग एक्यूमुलेटेड यानी पुराने रिजर्व को एक्यूमुलेटेड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, बीइंग accumulated reserve distributed in old ratio 1,20,000। और इस पर केवल राइट जो होता है वो पुराने पार्टनर्स का होता है। पुराना रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 1,20,000 into 3/5 72,000 and 1,20,000 into 2/5 48,000। ठीक है, इस पैसे की एंट्री कर दी हमने। सेकेंड एंट्री जो बनेगी हमारी वो अभी रिजर्व इन्वेस्टमेंट को छोड़ रहे हैं हम, टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। तो आप क्या करोगे? चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो 40,000 से डेबिट कर दो, सॉरी क्रेडिट कर दो। 40,000 इंटू 3/5 24,000 and 16,000। सो नरेशन होगा, वो नरेशन क्या होगा? बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक, थर्ड एंट्री। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है ना? सो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट के बाद। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड। एसेट्स अगर घटती है तो यहाँ पे लायबिलिटी प्लस होगी, एसेट्स बढ़ती है तो यहाँ पे लायबिलिटी माइनस होगी। ठीक, सो हमने बताया था एसेट्स अगर घटती है तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ती है, तो यहाँ पे एसेट्स प्लस होगी तो यहाँ लायबिलिटी घटेगी, तो यहाँ पे एसेट्स माइनस डेबिट साइड, एसेट्स प्लस क्रेडिट साइड, लायबिलिटी प्लस डेबिट साइड, लायबिलिटी माइनस क्रेडिट साइड। ठीक है, सो और डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। So the main point is investment and investment fluctuation reserve. The last point, the market value of investment was 2,30,000। यानी हमारे पास मार्केट वैल्यू जो है वो 2,30,000। ठीक है, सो आपके पास ये देखो मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? मार्केट वैल्यू 2,30,000। हमने शेयर्स पे पैसे कितने लगाए थे? 2 लाख रुपए। कमाए कितने? 2,30,000। 30,000 का प्रॉफिट है। ठीक, सो इस पैसे का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं उस केस में, तो हम इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दें आईएफआर को। जब उसका यूज नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो हम एंट्री क्या पास करेंगे? थर्ड एंट्री, आईएफआर क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू कौन ले जाएगा इस पैसे को? चारूस कैपिटल अकाउंट, and to what? Deepika's capital account।
ठीक है, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, या बीइंग एक्यूमुलेटेड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। सो 60,000 रुपीज हमारे पास IFR था और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 60,000 इंटू 3/5 36,000 and I think 24,000 60,000 into 2/5 24,000। ठीक, ये तो है एंट्री आपकी IFR की। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं जो मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,30,000। हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का। सीधा सा मतलब यह है कि 2,30,000 होने 2,30,000 होने का मतलब यह है कि 30,000 हमारे क्या बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। इन्वेस्टमेंट हमने बताया था कभी भी एसेट्स अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में है, तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना 30,000। अब कुछ नहीं करना है, बस क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो आप यहां लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू चारूस कैपिटल अकाउंट एंड दीपिका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमेशा रिवैल्यूएशन का जो रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, 30,000 क्वेश्चन, अभी एंट्री बाकी है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री। So first you have to write this entry. Now I will discuss revaluation account and how to calculate the profit and loss account. ठीक है, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट इधर जा रहा है, तो इसका कहने का मतलब है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि एसेट्स जितनी बढ़ती जाएगी उतनी डेबिट होती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्या एंट्री पास करोगे प्रॉफिट की और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की। सो 2 एंट्री और रहेगी आपकी इस क्वेश्चन में, तो 4th एंट्री जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन वहां क्रिएट हो रही। सो कभी भी एसेट्स बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू सेकेंड अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज, कितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वो हमको पोस्ट करना है। ठीक है, 30,000 रुपीज 30,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉफिट की क्या एंट्री करो। लोग सारी एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट और लॉस की एंट्री भूल जाते हैं, वहीं पे नंबर कट हो जाता है। तो सेकेंड एंट्री जो आप करोगे प्रॉफिट की, अगर प्रॉफिट इस साइड आया तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। ठीक, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ, अगर एसेट्स घट रही है तो इसका मतलब लॉस हुआ। नाउ लास्ट एंट्री इन दिस क्वेश्चन, सो प्रॉफिट की क्या एंट्री पास करोगे, रिवैल्यूएशन डेबिट और टू एज कैपिटल, सॉरी टू चारूस कैपिटल एंड टू व्हाट, दीपिका's कैपिटल। ठीक है, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30,000 और 30,000 था, क्रेडिट कितना हुआ था 12,000 और 18,000। नाउ फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन नंबर 47। You have to write this question. This is a basic question of admission